जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप में से कितने बच्चों के पास पालतू जानवर हैं? कोई भी पालतू जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, तोते। कई लोग पालतू जानवर रखना पसंद करते हैं और खास करके जिन लोगों के घरों में कुत्ते होते हैं उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लेकिन पालतू जानवर को ऐसे ही हम रख नहीं सकते क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है ना। पालतू जानवर को घर पे रखने से उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां भी आती हैं। शायद आपने अपने माता पिता से जिद करी हो कि हमें एक पालतू जानवर ला दो, भले ही खरगोश, भले ही कुत्ता, भले ही बिल्ली। और शायद उन्होंने आगे से ये कहा हो, नहीं तुम अपनी जिम्मेदारी तो उठा नहीं सकते, इस जानवर की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे। तो इसीलिए जब भी हम पालतू जानवर अपने घर में लाते हैं उसके साथ काफी सारी जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। उसका खान पीन, उसका रहना सहना, उसकी देखभाल, उसका घुमाना, इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने जानवर को आप कुछ भी तो खिला नहीं सकते, वो हमारी तरह तो है नहीं। तो आज की जो ये कहानी है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वो इन्हीं चीजों के बारे में है। ये कहानी वैसे तो बहुत मजेदार है लेकिन कुछ चीजों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करती है और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमें बताती हैं। आइए ये कहानी पढ़ें और खुद ही जानें। कहानी का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड आपकी जो पुस्तक है उसकी ये पहली कहानी है। ये कहानी एक कुत्ते के बारे में है। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है। वो अपनी अमीर मालकिन, रिच मिस्ट्रेस यानी कि अमीर मालकिन के द्वारा बहुत ज्यादा पैम्पर्ड एंड ओवरफेड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार से रखा गया है और बहुत ज्यादा अधिक भोजन उसको दिया गया है। ओवरफेड यानी कि जरूरत से ज्यादा खाना, पैम्पर्ड यानी कि बहुत ज्यादा लाड़ प्यार। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। सीरियसली का मतलब है गंभीर, फॉल्स यानी कि पड़ना। वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, इल मतलब बीमार पड़ना। और जो उसकी मालकिन है वो एक वेटनरी सर्जन, वेटनरी क्या होता है? वेटनरी डॉक्टर होता है जानवरों का डॉक्टर। सर्जन यानी कि जो सर्जरी करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं। तो वो एक वेटनरी डॉक्टर के यहाँ पे, वेटनरी सर्जन के यहाँ पे उसको लेके जाती है। क्या वो सर्जन इस कुत्ते का ऑपरेशन करेगा? क्या ट्रिकी रिकवर हो सकेगा? रिकवर यानी कि ठीक हो सकेगा। आइए जानते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ही चिंतित था। ये जो कहानी है ये वेटनरी सर्जन के दृष्टिकोण से लिखी गई है। तो वो कहते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ही चिंतित था। वरिड का मतलब चिंतित होना। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैं सड़क पे जा रहा था और मैंने अपनी गाड़ी साइड में रोक ली। पुल्ड अप का मतलब साइड में खड़ी कर ली। क्यों? जब मैंने उसे सड़क पे देखा अपनी मिस्ट्रेस के साथ। जब मैंने ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ सड़क पे घूमते देखा तो मुझसे रुका नहीं गया और मैंने अपनी गाड़ी साइड पे लगाई। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है जैसा वो दिख रहा था। उसको देख करके मुझे काफी शौक महसूस हुआ, यानी कि मैं बहुत ही अचंभित रह गया बुरी तरह से। He had become hugely fat. वो बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित रूप से मोटा हो चुका था। Like a bloated sausage with a leg at each corner. ऐसे लग रहा था जैसे कि वो एक सॉसेज हो, वो एक मीट का टुकड़ा हो जिसके जिसके चारों तरफ टांगे लगी हों। आप कल्पना कर सकते हैं सॉसेज कुछ वैसी चीज हुई जैसे कि एक ब्रेड का लोफ हो और उसके चारों तरफ टांगे लग जाएं। तो कुछ इस तरीके का वो लग रहा था।
ब्लोटेड का मतलब है फूला हुआ या फिर बहुत ज्यादा उभरा हुआ. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी जो आंखें थी bloodshot यानी कि एकदम लाल थी, and rheumy यानी कि उनमें पानी सा भरा हुआ था. वो एकदम सीधे केवल देख रही थी. स्ट्रेट मतलब आगे, स्टेड यानी कि आगे की तरफ घूर के देखना. वो एकदम घूर के देख रही थी. उसकी आंखें भी कहीं पे टिकी हुई नहीं थी. उसकी आंखों से देख करके साफ पता चल रहा था कि वो स्वस्थ नहीं है. एंड हिज टंग, और जो उसकी जीभ थी, लॉर्ड यानी लटक रही थी उसके जॉज से. जॉ यानी कि जबड़ा. आपने कई बार देखा होगा जो कुत्ते होते हैं उनकी जीभ लटकी रहती है, तो इस कुत्ते की जीभ भी बिल्कुल साइड से लटकी हुई थी. मिसेस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन. मिसेस पम्फ्री ने, हेस्टेंट का मतलब है जल्दी जल्दी में, एक्सप्लेन करने की कोशिश की यानी समझाने की कोशिश की. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. वो बिल्कुल बेजान सा हो रहा था. लिस्टलेस का मतलब है बेजान सा होना, कुछ समझ नहीं आ पाना, एकदम जैसे कहीं खोया हुआ सा. वो बहुत लिस्टलेस लग रहा था मिस्टर हैरियट. मिस्टर हैरियट कौन है? जो वेटनरी सर्जन है. ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. ऐसे लग रहा था कि उसमें कुछ ऊर्जा ही नहीं है, उसमें जान ही नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. मुझे लगा शायद उसे खाने की कमी हो गई. मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जब खाने के अभाव में हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, उसको मैल न्यूट्रिशन कहते हैं. तो उस महिला ने कहा कि मुझे लगा कि उसको मैल न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा लग रहा है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. तो इस वजह से जो उसके खाने का समय है, जैसे उसके खाने का अगर 3 बार का समय है, तो बीच बीच में मैं उसको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ एक्स्ट्रा, टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो ठीक बना रहे. लाइक मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. कुछ ज़्यादा नहीं देती, थोड़ा सा मॉल्ट देती हूँ. कॉड लिवर ऑयल, जो मछली होती है कॉड मछली, उसके लिवर का तेल, कॉड लिवर ऑयल देती हूँ. एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक हॉर्लिक्स का, और एक कटोरी हॉर्लिक्स, ताकि वो रात को चैन से सोए. कुछ ज्यादा नहीं, नथिंग मच रियली. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. और जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप उसकी मीठी चीजें कम कर देंगे, तो क्या आपने कम की? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. हाँ, मैंने थोड़े समय के लिए तो किया था, लेकिन वो इतना कमजोर लगा कि मुझे रिलेंट करना पड़ा, यानी कि मुझे उसकी बात ही माननी पड़ी. बिट यानी कि थोड़ा सा, सीम्ड यानी कि आभास होना, वीक यानी कि कमजोर. सो आई हैड टू रिलेंट. रिलेंट मतलब मुझे उसकी बात माननी पड़ी. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो. वो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स कितना पसंद करता है. आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम. मैं उसको मना करने की हिम्मत कर ही नहीं पाती. रिफ्यूज यानी कि मना करना, बेयर यानी कि सहना. तो मैं सह नहीं पाती कि मैं उसको जब मना करती हूं तो मुझे बहुत दुख पहुंचता है. आई लुक डाउन अगैन एट द लिटिल डॉग. मैंने फिर उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा. दैट वॉज द ट्रबल. और ये थी मुश्किल की जड़. ट्रबल यानी मुश्किल. ट्रिकी की जो एकमात्र गलती थी वो थी ग्रीड. ग्रीड यानी कि लालच. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. कभी भी किसी ने भी उसे खाना मना करते हुए नहीं देखा था. जब भी कभी उसके सामने खाना परोसा जाता, वो अवश्य खाता. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. टैकल का मतलब खा लेना. इस केस में उसको भले ही आप सुबह खाना दें या शाम को खाना दें या दिन के समय कभी भी खाना दें, कुछ भी खाने को दे, वो अवश्य खाएगा. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड. और मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा, अनुमान लगाया कि मिसेस पम्फ्री ने मुझे कौन कौन सी चीजें नहीं बताई. हो सकता है कि वो ट्रिकी को खाने के लिए और भी बहुत कुछ दे रही हो जो उन्होंने मुझे नहीं बताया. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. क्या आप इससे कसरत भी करा रही हो या फिर इसको घुमाने लेके जा रही हो? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately.
हाँ, वैसे तो ये छोटी मोटी वॉक पे जाता है मेरे साथ, जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी घूम रहा है मेरे साथ। हॉडगिन कौन है? हॉडगिन उनका गार्डनर है, यानी कि उनका माली है। वो जो माली है, ही हैज बीन डाउन विद लंबागो। लंबागो एक इस प्रकार का रोग होता है जिसमें कमर में दर्द रहता है, और कमर में दर्द रहने की वजह से लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। तो वो बताती हैं कि जो गार्डनर है, लंबागो की वजह से वो ज्यादा रिंग थ्रोइंग आजकल नहीं हो रही। रिंग थ्रोइंग मतलब ज्यादा खेल नहीं पा रहा उससे। तो वो ये कहना चाहती हैं कि जो माली है वो ही ट्रिकी के साथ खेला करता था। अब क्योंकि माली ठीक नहीं है तो आजकल ट्रिकी के साथ कोई नहीं खेल रहा, तो ट्रिकी की एक्सरसाइज नहीं हो रही। अब ये हमने ट्रिकी के बारे में जाना और उसकी मालकिन के बारे में जाना। आपको क्या लगता है, क्या ट्रिकी की मालकिन उसे ज्यादा खिला रही है या फिर गलत खिला रही है? या फिर आपको ऐसा लगता है कि ट्रिकी ही लालची है और इस वजह से ट्रिकी का इतना बुरा हाल है? आप इस पे विचार कीजिए। अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे कि ट्रिकी का प्रॉब्लम है क्या। आपके पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, विद्यासार। आप विद्यासार की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.vidyasar.com।